आफ्टर 15 कभी भी आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 1 और इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ, और स्कूल ऐप में और टीपॉइंट ऐप में जो सिलेबस है वहाँ पर आपको मेंशन होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपके पास सिलेबस आ जाएगा। तो केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें हम, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, केमिस्ट्री में आएगा बेटा आपका लेसन नंबर फर्स्ट, और लेसन फर्स्ट में आपको पता है सारे टॉपिक। आज मैं एक बार उन्हीं को दोबारा रिकॉल करवाऊंगा। मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये तो आएगा केमिस्ट्री में। 10 मार्क्स का पेपर होगा आपका केमिस्ट्री का। बात करें अगर हम फिजिक्स की, सिलेबस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में भी आपके कौन सा चैप्टर आएगा यहाँ पर, लेसन नंबर फर्स्ट, दैट इज आल्सो ऑफ 10 मार्क्स। और क्वेश्चंस होंगे, दीज आर एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 10 मार्क्स के दोनों का सेपरेट टेस्ट होगा, और 10 मार्क्स की आएगी बायो। ओवरऑल जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 30 मार्क्स, 10 10 10। ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर के अंदर तीनों चीजें मिलेंगी आपको। फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, और बायो का अलग होगा। बायो का सिलेबस आपको मैम ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर चुके हैं, है ना? आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो बेटा देखो, अब आपको जितना भी पढ़ाया है मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो आपको वो टॉपिक सारे लर्न करने हैं। आई होप कि आप सभी ने नोटबुक जो है वो अपनी कंप्लीट कर रखी है फर्स्ट चैप्टर की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो भी आपको सिलेबस मैंने करवा रखा है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हमेशा याद रखना, क्वेश्चन की डेप्थ, चैप्टर की डेप्थ में से पूछे जाते हैं। कभी भी सिंपली तरीके से एमसीक्यूज क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कुछ बच्चों को ये होता है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको तो हम कर लेंगे, बट ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है बेटा। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, मींस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उसमें आप एटलीस्ट कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड भी लिखते हैं, जो टॉपिक आपसे पूछा गया है, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दिया जाता है। बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, अगर आपने आंसर गलत टिक कर दिया तो वो आपका कंप्लीट मार्क्स खत्म हो जाएगा उसमें, बिकॉज इन क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेनेशंस की नीड नहीं होती। तो ये क्वेश्चंस अगर मार्क्स दिलवा भी सकते हैं, तो उससे ज्यादा ये क्वेश्चंस मार्क्स कटवा भी सकते हैं, इसका ध्यान रखना। समझ में आया? यस सर। चलो केमिस्ट्री को थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ आज, और आपके जो जो डाउट्स हैं वो भी आप मुझे बताइए फर्स्ट चैप्टर में से, कि आपके जो पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं, ताकि हम उसका दोबारा डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से, कि मैटर है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। अब किसी में से क्वेश्चन बन सकता है, पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास व्हिच इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको मैटर बोलते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर जैसे सभी मैटर है, चेयर, टेबल, बल्ब, ठीक है, और बेड, मार्कर, डस्टर, बोर्ड, कोई भी ऐसी चीज जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, जिसका कुछ ना कुछ मास है, उसको मैटर कंडीशन में लाते हैं। तो आपको चार ऑप्शन दे दिए यहाँ पर, ऐसे दे दिया यहाँ पर क्या क्या आपको, बोतल, ठीक है, और टेबल, लव, और तीसरा क्या दे दिया यहाँ पर, पेन। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज द मैटर। इनमें से कौन सी ऐसी चीज जो मैटर नहीं, लव, है ना? क्योंकि दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, मींस जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी, हम उसको देख नहीं सकते, ना ही ये कोई जगह घेरता है, ठीक है, ना इसका कुछ ना कुछ मास है। और बाकी जितनी भी चीजें इन सब में क्या है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगी और इनका कुछ ना कुछ
मास की है। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ हमसे, जब हमें पता चला कि मैटर है क्या। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम मैटर के जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, तभी हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते। समझ में आया। अब इसी के अंदर पार्ट आ जाता है कि मैटर को हम क्लासिफाई किस किस बेस पे करते हैं, कि किस कंडीशन में किस में क्लासिफाई करते हैं। तो दो बेस पे क्लासिफाई करते हैं मैटर को हम, किस किस में, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये तो आपने पढ़ लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज से मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो मैटर को हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे तीन चीजों में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। A matter can be classified into three states according to physical properties, solid, liquid and gas. और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। तो ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं अभी, और ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। अब इसी में से निकल के आता है क्वेश्चन कि भाई मैटर हमने पढ़ लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी और बाकी सब अलग लिख दिए, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो तीन तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी और एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखी, तो वो आपको पहचान नहीं है। कैसे पहचानोगे, जब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता हो। सभी बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। एवरीवन ओपन योर कैमरा। जल्दी करो। रवीना, अतुल, अतुल आवाज आ रही है आपको? अतुल, अतुल आवाज आ रही है आपको? आपका सेक्शन कौन सा है बेटा? माइक ऑन करके बोलिए। अतुल, अतुल आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सेक्शन कौन सा है आपका? ऐसी रवीना है, इसका सेक्शन कौन सा है बेटा, आपको पता है किसी को? A2 है। 9th A2। यस सर। कैमरा ऑन कीजिए सभी अपना। ऋतिक यादव, आपको आवाज नहीं आ रही? दक्ष, साहिल, एवरीवन बेटा स्विच ऑन योर कैमरा। साहिल, खुशबू, खुशी, मोहित, नैन्सी, आस्था, आपका बेटा कैमरा ऑन कीजिए ताकि आपका फेस पता चल सके क्लास में कौन कौन बच्चे हैं। साहिल, क्रिश, समीक्षा, रुचि, संजीव। बेटा मुझे बार बार ना बोलना पड़े सेम थिंग। शमशेर, दक्ष कौशिक, आवाज नहीं आ रही आपको बेटा? तान्या, कीर्ति,
देखो इधर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर कि मैटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। सेकंड थिंग, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। देयर आर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट मैंने आपको बताया द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। सेकंड बताया मैंने आपको द पार्टिकल्स ऑफ मैटर having the space between them। और थर्ड पॉइंट, there is a force of attraction between the particles of matter। फोर्थ पॉइंट, the particles of matter are constantly moving। अब इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आपके सिलेबस में ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर की गिवन है यहाँ पर, अगर इनके अलावा तो वो Sir, your voice is not clear. आवाज आ रही बेटा अब आपको? Yes, Yes, sir. sir. अब आ रही है। ओके, तो इन चारों के अलावा अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जाती है एग्जाम में तो वो नहीं होगी, ठीक है। दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है कि कौन सी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अभी sir. नहीं आता है Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स। कि जो पार्टिकल्स हैं जब वो मोशन में होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक दूसरे के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन बोलते हैं। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? दो चीजों के होता है। कौन कौन सी? एक तो टेम्परेचर और दूसरा काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? जिसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, स्पेस ज्यादा होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होगा, जिससे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। तो अगर ऑप्शन में इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे फास्ट किस में होता है बेटा? गैस में। और सबसे स्लो किस में होता है? सॉलिड के अंदर। सर, एक बार डिफ्यूजन की डेफिनेशन रिपीट करना। The spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of their particle is called diffusion। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. अब देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने इसमें पॉइंट पढ़ाया था आपको, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन कौन बताएगा मुझे इसकी डेफिनेशन? तन्वी। The zigzag movement of the particles of matter. The zigzag movement of the particles of matter. very good. The zigzag movement of the particles of matter present in liquid and gas। सिर्फ लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वही पार्टिकल क्या करते हैं? जिगजैग मूवमेंट करते हैं। उनको क्या बोलेंगे बच्चे? ब्राउनियन मोशन। अब आपसे देखो सिंपल से क्वेश्चंस निकलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई सॉलिड के अंदर ब्राउनियन मोशन क्यों नहीं होता, तो आपके पास एक ही आंसर होगा, क्योंकि वही सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली अटैच्ड विद ईच अदर, मींस देयर इज अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव हियर एंड देयर फ्रीली। क्लियर हुआ? इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से
जो ब्राउनियन मोशन होता है इट डज नॉट टेक प्लेस इन द सॉलिड। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब इसी के अंदर हमारी टर्म्स आती है कि भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस की, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम के अंदर। तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? पहले डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब जैसे क्वेश्चन पूछ ले जाए which state of the matter have their definite shape and definite volume? मैटर की कौन सी स्टेट है जिसकी शेप भी डेफिनेट है और वॉल्यूम भी डेफिनेट? तो क्या बताओगे आप? दिस इज सॉलिड। कौन सी स्टेट है वो? सॉलिड स्टेट। दूसरा पूछा जाए which have the definite shape, definite volume but not definite shape, जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है बट शेप डेफिनेट नहीं है, वो कौन सी स्टेट होगी? लिक्विड स्टेट। ठीक है, और जिसकी शेप भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, वो कौन सी स्टेट बन जाएगी बच्चे? गैसियस Gas. स्टेट ऑफ द। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ सकता है कि भाई जो सॉलिड होते हैं दे कैन स्टोर इन द ओपन कंटेनर, दे डू नॉट फ्लो, having their high density, high melting and boiling, high melting point. Liquid की characteristics में क्या आ सकता है? They always require a container to store it. हमेशा रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? कंटेनर की जरूरत होती है। They can flow easily, low density and less force of attraction as compared to solid. तीसरा केस गैस, इसकी ना तो शेप फिक्स है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स है, so it can also flow easily and we always store a require a closed container. हमेशा एक क्लोज्ड कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है गैस को स्टोर करने के लिए। डेंसिटी जो होती है वो गैस की लिक्विड से भी कम होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर्ड टू सॉलिड एंड, और दे कैन कंप्रेस इजीली। गैसेस पार्टिकल जो होते हैं वो कंप्रेस क्यों हो जाते हैं? बिकॉज़ देयर इज अ लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। स्पेस ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। और बाकी सॉलिड और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। एक गैस जो होती है बेटा वो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर लेती है। गैस always fill its container completely but solid and liquid does not fill its container completely. समझ में आया? ठीक है, अब इसी के अंदर आता है इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? फर्स्ट क्या आता है इसके अंदर? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और दूसरा आता है बाय चेंजिंग द, एक तो टेम्परेचर को चेंज करके और दूसरा प्रेशर को चेंज करके हम मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हैं बेटा जी? चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ इसके अंदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके कैसे कर सकते हैं? तो आप मुझे बता सकते हैं किसी बच्चे को याद है कि हम टेम्परेचर में कौन कौन सा कंसेप्ट हमने पढ़ा था? सुदेश। Sir, melting, वेरी गुड। freezing and और boiling. वेरी गुड। लिटिल लहरा, लिटिल, लिटिल Sir, आवाज आ रही है आपको? condensation. Yes. लिटिल, स्नेहा, स्नेहा,
किया Sir, by breaking the force of attraction between them. क्या बेटा? By breaking the force of attraction between them. आवाज साफ नहीं आ रही बच्चे आपकी, दोबारा बोलो। By breaking the force of attraction between them. ओके, वेरी गुड। जिया, आवाज आ रही है आपको? मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? जिया, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मेल्टिंग? Sir, may I tell? Sir, may I tell? वेट, नहीं। अतुल, Sir, may I tell? अतुल, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मेल्टिंग? पंकज, यस, टेल मी। Sir, fusion. वेरी गुड। 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है मेल्टिंग, जिसका नाम होता है फ्यूजन। एक होता है बॉइलिंग, जिसका नाम होता है वेपोराइजेशन। और तीसरा क्या होता है इसके अंदर? Freezing. ठीक है। और एक होता है इसके अंदर कंडेंसेशन। Fusion. 4 प्रोसेस होते हैं: मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। These 4 process are completely based on the effect of temperature. उन्हीं का नेम है यहाँ पर कि हम इन प्रोसेस के थ्रू मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर फ्यूजन की, तो फ्यूजन में क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस को हीट करके इसमें चेंज करते हैं बच्चे, लिक्विड के। द प्रोसेस इन विच a solid substance change into liquid by heating at its boiling, at its melting point and given atmospheric pressure. तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेल्टिंग। और उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे जिस टेम्परेचर पर एक सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है? दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हमें बताता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या बताता है किसी सॉलिड के बारे में, तो हम क्या बताएंगे? मेल्टिंग पॉइंट हमें ये बताता है हाउ मच स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ये पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड है जिसको हम मेल्ट कर रहे हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है। जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वी हैव टू रिक्वायर मोर हीट टू ब्रेक देम। हमें उतनी ही ज्यादा क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि हम उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर सके? ब्रेक डाउन कर सके। जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी वीक होगा, कम होगा। और जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चे? ज्यादा होगा। सेम प्रोसेस बॉइलिंग, वेपोराइजेशन। इसमें क्या होता है? लिक्विड चेंज इनटू vapors. The process of changing a liquid into vapors at its boiling point is called boiling or vaporization. दूसरा क्या बोलेंगे उसे? Vaporization. और जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड चेंज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसका boiling point of that liquid. That temperature is called the boiling point of that. क्लियर हुआ? Yes, sir. फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है? लिक्विड इनटू सॉलिड। Sir, अब इसमें boiling क्या होगा? दोबारा बता दो एक बार। है बेटा, Boiling दोबारा बता दो। बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर एक लिक्विड को चेंज करके हम वेपर स्टेट कहते हैं। द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर है, वाटर को जब हम बॉइल करते हैं, हीट करते हैं, तो किसमें चेंज होता है? वेपर्स में, स्टीम में चेंज होता है। इसमें चेंज होता है स्टीम में। तो वो क्या होगा? एक बॉइलिंग प्रोसेस होगा, वेपोराइजेशन प्रोसेस होगा। और जिस टेम्परेचर पर वाटर
वेपर्स में चेंज और उस टेम्परेचर को बोलेंगे उसको बॉइलिंग पॉइंट। अब तक जो ये दोनों प्रोसेस कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। Here increase the temperature in this case, but जहाँ बात करते हैं हम फ्रीजिंग की, मैंने यहाँ पर लिखा है बाय कूलिंग, ठंडा करने पर। The process in which a liquid gas change into solid on cooling called freezing, क्योंकि इसमें क्या होता है जब हम किसी लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो अपनी हीट एनर्जी जो उसके पास है उसको लूज करता है। A liquid always reject या evolve equal amount of heat when it change into the solid, कि जब भी कोई लिक्विड किसी सॉलिड में चेंज होता है तो उसको अमाउंट ऑफ हीट क्या करनी पड़ती है, लॉस करना पड़ता है, और जब सॉलिड लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको हीट एनर्जी क्या करते हैं, देते हैं। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन बाय अ लिक्विड व्हेन इट चेंज इनटू द सॉलिड ऑन कूलिंग, क्योंकि जब तक लिक्विड अपने अंदर की हीट एनर्जी नहीं निकालेगा तब तक उसके अंदर कूलिंग नहीं आएगी। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए वो लिक्विड जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है उसको कूलिंग को निकाल देता है। जैसे सपोज करो आपने नॉर्मल पानी को फ्रीजर के अंदर रख दिया, एक कंटेनर के अंदर आपने नॉर्मल पानी लिया, उसको किसमें रख दिया, फ्रीजर में रख दिया। अब वो फ्रीजर क्या करेगा, अब वो वाटर के अंदर क्या प्रोसेस होगा, पहले जो उसमें हीट है वाटर के अंदर वो हीट बाहर निकलेगी सारी की सारी, वो हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब वो जो हम कूलिंग कर रहे हैं वो जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे एंड स्लोली दे विल कन्वर्ट इनटू द आइस इन केस ऑफ वाटर। अगर वाटर की बात करें तो वाटर किसमें चेंज हो जाएगी, आइस के अंदर, जो एक सॉलिड स्टेट। इस प्रोसेस के थ्रू, फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू। और लास्ट बात है इसका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा, वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड, ये भी कैसे होता है, ऑन कूलिंग। The process of changing the vapors into liquid on cooling is called condensation। तो उसमें भी यही है कि जो वेपर्स होते हैं वो अपनी हीट एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है और फिर उससे क्या होगा, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और जब वेपर पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं they convert into the liquid state। So your voice is not clear. बेटा किसी को भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सर आ रही है। Sir, clear. तो शुभम वहां पर बच्चे नेटवर्क का इश्यू होगा आपके वहां पर, इसलिए आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, ठीक है? यहाँ डाउट किसी को? नो सर। नो अब सर। देखो इसी में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो उसमें चार ऑप्शन दे सकते हैं आपको, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। और एक प्रोसेस और होता है इसका, उसको क्या बोलते हैं हम बच्चे, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है, गैस में, और गैस सब्सटेंस किसमें चेंज हो जाता है, सॉलिड के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जो सॉलिड सब्लिमेशन प्रोसेस में जा रहा है उसको तो बोलते हैं हम सबलाइम, और जो सॉलिड इस गैस को ठंडा करने से मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेट। क्या बोलेंगे, सब्लिमेट। समझ में आया? जैसे नेपथलीन बोल्स, एंथ्रासीन, कैम्फर, ऑर्डोनिल, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल जाते हैं बेटा, these are the example of sublimation। कार्बन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है? तो ये था चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। और इसी के अंदर आपको मैंने दो टॉपिक पढ़ाए थे, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या टॉपिक आया था, लेटेंट हीट। खुशी, सर कंडेंसेशन को एक बार दोबारा समझा दो। कंडेंसेशन में बच्चे आपने जैसे घर पर दूध गर्म किया और उबलने के बाद उसके ऊपर प्लेट ढक दी, ठीक है? कुछ टाइम बाद जब आप उस प्लेट को हटाते तो आप देखते हो उस प्लेट को जैसे आप टेढ़ा करते हो थोड़ा सा, उसमें से पानी नीचे गिरने शुरू हो जाता है। होता है ऐसा? Yes, sir.
Yes, sir. तो वो कंडेंसेशन है, क्योंकि जब हम उसको गर्म कर रहे थे तो उसके वेपर्स बन रहे थे, उसमें जो वाटर था, मॉइस्चर था, उसके वेपर्स बन रहे थे। हमने गैस को बंद कर दी, इसका मतलब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो सारे के सारे वेपर्स किसमें चेंज हो गए, लिक्विड में चेंज हो गए, उन्होंने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया। और जब वो लिक्विड में चेंज हो रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस है वो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। जो वाटर साइकिल चलती है बच्चे, वाटर साइकिल के अंदर ही दोनों प्रोसेस होते हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। समझ में आया? Yes, sir. Yes. ऋतिक, ऋतिक यादव। सर बेटा बॉइलिंग का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज बॉइलिंग? सर प्लीज रिपीट। व्हाट इज बॉइलिंग? Sir, boiling is the process of taking the temperature from taking low temperature to high. अभी तो Sir, बताया may I मैंने tell? आपको। वेट, जयेश। May I tell? भविष्य, भविष्य। Sir, may I tell? यस। Sir, may I? Sir, may I tell? The boiling is a Very much. process in which liquid changes. चेंज इनटू Sir, the वेपर। yes. बोलो गरिमा। Sir, the process in which a liquid substance changes into gas rapidly on heating. वेरी गुड। लिक्विड इनटू वेपर ऑन बॉइलिंग। मोहित। Excuse me, sir. यस। Sir, I have a question. यस बेटा, टेल मी। Sir, please tell the example of sublimation. सब्लिमेशन, जैसे कैम्फर। कैम्फर मतलब जो कपूर यूज करते हैं ना, जब हम पूजा करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा। जैसे हम उसको जलाते हैं तो सॉलिड से सीधा गैस में जा रहा है, वहां पर कहीं भी लिक्विड स्टेट तो नहीं बनती उसकी, सीधा गैस में जा रहा है। तो किसके एग्जांपल है, सब्लिमेशन का। ऐसे ही हम घर पर ऑर्डिनरी यूज करते हैं, वॉशरूम में, बाथरूम में, तो वो ऑर्डिनरी बेटा सॉलिड फॉर्म में होती है, और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, उसका साइज रिड्यूस होता चला जाता है। मतलब वो सॉलिड फॉर्म से सीधे किसमें चेंज हो रही है, गैसियस फॉर्म पे। ये सारे इसी के एग्जांपल। नेपथलीन बॉल्स, ठीक है। Sir, gas to solid का example बताना. इसका बेटा Gas to solid. गैस टू सॉलिड का एग्जांपल होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जब हम उसको ठंडा करते हैं तो सीधा का सीधा वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, लिक्विड में चेंज नहीं होती। ठीक है बेटा। Okay, sir. ओके बेटा, अब आपका जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया, इसको अच्छे से रिवाइज करना ताकि किसी बच्चे की कोई क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, ठीक है। और बाकी का जो चैप्टर के अंदर से जो पोर्शन बच गया उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? Okay, sir. ओके Yes, बेटा। sir. बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा। Thank you, sir.